हमने काम पूरा कर लिया। जियांग रुओलान को नहीं पता था कि रिपोर्टर कैसे चले गए, और उसे यह भी नहीं पता था कि जियान छिहाओ कब चला गया। जब वह आखिरकार अपने दयनीय दुहक से उबरी, तो वह एक खूबसूरत होटल के कमरे में रहने वाली एकमात्र व्यक्ति थी जो मूर्ख की तरह बिस्तर के बगल में बैठी थी। वह जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहती थी। हालांकि जब वह अपना बैग उठाने वाली थी और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, तो उसकी तीखी नजरें बर्फत जैसे सफेद बिस्तर पर पड़ीं। कल क्या हुआ था, यह याद न कर पाने पर वह भौंचक्की रह गई। जैसे ही जियांग रुओलान जाने वाली थी, उसे अचानक एक लंबा व्यक्ति कमरे में प्रवेश करने वाला दिखाई दिया। जब उसने अपने सामने कमीने को देखा, तो उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने उसे शाप देने की कोशिश की, लेकिन उसी समय हान जुएगांग ने आक्रामक तरीके से अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जियांग रुओलान ने अविश्वास में अपना चेहरा छिपा लिया, उस आदमी को घूरते हुए जो उसे चीरना चाहता था। उसने अपना हाथ उठाया और उसे वापस थप्पड़ मारा, लेकिन हान जुएगांग ने उसका हाथ हवा में पकड़ लिया। तुम कमीने, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? जांग रुओलान, तुम क्रूर हो। हान जुएगांग ने उसके लाल चेहरे की ओर इशारा किया। जियांग रुओलान के चेहरे पर 5 उंगलियों का निशान देखा जा सकता है। अपनी आंखों में एक सख्त नजर के साथ उसने कहा, तुम्हें पता था कि आज की समस्या मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। जियान जिहाओ ने तुम्हें क्या लाभ दिया? क्या तुम उसकी मदद कर रही हो? तुम्हें मारना एक हल्की सजा थी। अभी मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। जियांग रुओलान निराश थी। उसका दिल, जो तब तक दर्द में था जब तक उसका पूरा शरीर टूट नहीं गया था, अब और नहीं जुड़ पा रहा था। उसने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और थोड़ा लड़खड़ा गई। वह अपने सामने खड़े बेशर्म आदमी को घूरने लगी। क्या तुम्हारा बस हो गया? तुम देखने में बहुत बुरे लगते हो, फिर भी तुम एक सभ्य इंसान होने का दिखावा कर रहे हो। कितना पाखंडी कमीना! तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे उल्टी आ जाती है। तुम ही हो जिसने वह घिनौना और बेशर्म काम किया है। बेहतर होगा कि तुम खुद को दफनाने के लिए कोई गड्ढा खोज लो और कभी बाहर न निकलो। हान ज्वेगांग की आंखें बर्फ की तरह ठंडी और बर्फ से भरी हुई थीं। तुम औरत, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? 4 साल पहले तुम मेरे पीछे कैंडी के टुकड़े की तरह पड़ी थी। क्या तुम मुझसे तब तक प्यार नहीं करती जब तक तुम मेरे लिए कुछ करने को तैयार नहीं हो? हम फिर आज क्या हुआ? क्या तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करती हो? जियांग रुओलान की आंखें लाल हो गई थीं। तुम कमीने, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत सस्ता है? तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी औरत को आसानी से किसी और के बिस्तर पर भेज सकते हो। मेरे लिए अपना शरीर बलिदान करने में क्या बुराई है? उसकी दुर्भावनापूर्ण आंखें भयावह रोशनी से चमक उठीं और वह घृणा से हंसा। इसके अलावा तुम 4 साल से मेरा पीछा कर रही हो, और ग्रेजुएशन के बाद हम पिछले 2 सालों से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, और हमारे पास करीब आने के ज्यादा मौके नहीं हैं। प्यार? तो क्या हुआ अगर तुम आज मेरी खातिर मर जाओ? कौन जानता है कि एफसीटी में उन 2 सालों के दौरान तुमने किसी और आदमी के साथ सोया है या नहीं? तुम एक नेक औरत होने का नाटक क्यों कर रही हो? जियांग रुओलान ने हान जुएगांग को बहुत देर तक देखा। अंत में वह गुस्से से हंस पड़ी। मैं उस समय वास्तव में अंधी थी। मैं तुम्हारे जैसे आदमी से कैसे प्यार कर सकती थी? क्या हुआ? क्या अब तुम्हें इसका पछतावा है? क्या तुम दुखी थे? क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हुई? हम 10वीं मंजिल पर हैं। तुम कूद कर जान दे सकते हो। चिंता मत करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। खुद को मारना? तुम्हारे सपनों में पिछले 4 सालों में मैं बेवकूफ था। भले ही मुझे अब इसका पछतावा हो, लेकिन मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगा और दूसरों को इस पर खुश होने दूंगा। जियांग रुओलान ने व्यंग्य किया। हान उपनाम वाला वह व्यक्ति, हमारा काम हो गया। हान जुएगैंग स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा तुरंत ही खत्म हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में चिंता के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देने लगे। लैन, हालांकि इस समय
जियांग रुओलान अब इस कमरे में नहीं रहना चाहती थी। उसने उसके शरीर को, जो दरवाजा बंद कर रहा था, अपने से दूर धकेल दिया और पीछे देखे बिना लिफ्ट की ओर चल दी। एक लंबा और सुंदर व्यक्ति धीरे धीरे गलियारे के अंत में एक सुरक्षित मार्ग से बाहर आया। उसने एक हाथ अपनी जेब में डाला और अपने शरीर को दीवार से टिकाकर अपने सामने के दृश्य को देखा। अफवाहें आए, जियांग रुओलान विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद से ही मीडिया में काम कर रही थी। पिछले 2 सालों से वह एफसीटी में एक अखबार में संपादक के तौर पर काम कर रही थी और एक मशहूर मीडिया पत्रिका कंपनी द्वारा वाणिज्य विभाग में संपादक बनने के लिए आमंत्रित किए जाने से पहले वह केवल एक सप्ताह के लिए एच सिटी में रहीं। बहन जियांग, आपके चेहरे पर ऐसा भद्दा भाव क्यों है? अरे क्या हुआ? कार्यालय में प्रवेश करते हुए कला संपादक श्योंग रूगांग हमेशा की तरह जियांग रूलान की मेज पर एक कप गर्म दूध लेकर आए तो देखा कि वह वहां चक्कर आने की स्थिति में बैठी थी और उसका आधा चेहरा हल्का लाल और सूजा हुआ था। वह चिंता से उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुम ठीक हो? तुमने डायरेक्टर से छुट्टी क्यों नहीं मांगी? क्या कुछ हुआ है? मैं ठीक हूँ। चियांग रुओलान को होश आया और उसने एक कप गर्म दूध स्वीकार किया। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि शियोंग रुओगांग उस पर पूरा ध्यान दे रहा था और मुस्कुरा रहा था। काम पर वापस जाओ। मैं ठीक हूँ। ओह, ठीक है। मुझे अभी निर्देशक का फोन आया है जिसमें कहा गया है कि अखबार कंपनी ने हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा कीमत पर सनसनीखेज तस्वीरें बेची हैं। उन्होंने तस्वीर मेरे ईमेल पर भेज दी है और मुझे फिल्म को ठीक करने का निर्देश दिया है ताकि वे आज दोपहर यह खबर पोस्ट कर सकें। जब वह बात कर रही थी, जियांग रुओलान अभी भी उलझन में अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसके हाथ में दूध के कप की गर्म गर्मी उसके पूरे शरीर में गर्माहट ला रही थी। वह अपनी नौकरी और आज सुबह होटल में हुई घटना के बारे में सोच रही थी। सौभाग्य से वहां उसकी कंपनी का कोई पत्रकार नहीं था, अन्यथा वह अपने सहकर्मी के सामने अपनी बेइज्जती कर देती। उसने गहरी सांस ली और अपने सारे गंदे विचारों को छोड़ देने का फैसला किया। चाहे कुछ भी हो, वह अपनी नौकरी नहीं खो सकती थी और उन लोगों को अपनी जिंदगी में गड़बड़ी करने देने का कोई मतलब नहीं था। जियांग रुओलान ने दूध का प्याला मेज पर रखने से पहले दूध के कुछ घूंट पिए। जैसे ही उसने मेज पर रखी रिपोर्ट और दस्तावेज उठाए, उसने 2 दिन पहले प्रकाशित एक नई पत्रिका देखी। हांजुए गांग कवर पर था। वह उसकी प्रतिष्ठा सुधारने में मदद करने के लिए बिजनेस रिपोर्टिंग विभाग में आई थी, फिर भी अंत में यह एक मजाक निकला। इस समय जियांग रोलान ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ अपनी मूर्खता व्यक्त की, जिससे उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने पत्रिका को कूड़ेदान में फेंक दिया। आह! जैसे ही वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने वाली थी, अचानक जियोन रुओगांग की ओर से एक तीखी चीख आई, जिससे कार्यालय में मौजूद अन्य सहकर्मी चेहरे पर अजीब भाव लिए उस दिशा में देखने लगे। जियांग रुओलान भी स्तब्ध शियोंग रुगांग की ओर मुड़ा। क्या हुआ? तुम क्यों हंगामा कर रहे हो? बहन जियांग। शियोंग रोगांग कांप उठी और उसने उसे जियांग रुओलान श्रद्धा के भाव से देखा। उसने कंप्यूटर की ओर इशारा किया और फिर उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम क्या तुम जियान जिहाओ की पत्नी बनने जा रही हो? इससे पहले कि जियांग रुओलान कुछ कह पाती, ऑफिस की कुछ महिलाएं श्योंग रुगांग के कंप्यूटर के पास दौड़ पड़ीं। उनमें से कुछ चिल्लाने लगीं और ईर्ष्या से उसे घूरने लगीं। शुरू में चूंकि वह अभी अभी काम पर आई थी, इसलिए उन्होंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन पलक झपकते ही महिलाओं के एक समूह ने उसकी मेज को घेर लिया। अय्या, प्रधान संपादक जियांग, जब से आप हमारी कंपनी में आई हैं, मैं आपके व्यवहार से बता सकता हूँ कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। रोलान, तुम सच में बहुत रहस्यपूर्ण हो। तुम शियान समूह के अध्यक्ष की भावी मंगेतर हो? बताओ, तुम्हें भोजन और कपड़ों की चिंता नहीं है? तो तुम हमारी कंपनी में एक छोटे संपादक के रूप में काम करने क्यों आई? उस फोटो में जो व्यक्ति है वह वास्तव में आप ही हैं। मैंने कल रात आपकी शक्ल देखी तो पता चला कि आप अपने मंगेतर के साथ डेट पर जा रही हैं। कितना रोमांटिक जोड़ा है। हालांकि हम हमेशा वाणिज्य मंत्रालय के लोगों का साक्षात्कार लेते रहते हैं और हमने कई व्यापारिक दिग्गजों का साक्षात्कार लिया है, लेकिन मैंने कभी जियान जिहाओ को नहीं देखा।
मुझे नहीं लगा कि वह आपके होने वाले पति होंगे। चीफ जियांग, अब से आपको हमारी मदद करनी होगी। आपको अपने पति के बारे में खबर हमारे साथ साझा करनी होगी। जियांग रुओलान भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और पीला चेहरा लिए हुए जियोंग रुओगांग के कंप्यूटर के पास पहुंची। वह यह देखकर चौंक गई कि उस सुबह होटल में पत्रकारों द्वारा खींची गई तस्वीरें इस कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरी तरह से दिखाई दे रही थीं। वह चित्रों के मध्य में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे तथा उसके शरीर पर एक कंबल लिपटा हुआ था। जियान ग्रुप के अध्यक्ष ने कल रात एक रोमांटिक होटल के कमरे में अपनी मंगेतर के साथ समय बिताया। अफवाहें आई टू उसके चेहरे का क्लोजअप दिखाया गया था। फोटो का एंगल सटीक था। जो कोई भी जियांग रुओलान को जानता है वह फोटो देखने के बाद उसे पहचान लेगा। इतनी स्पष्टता के साथ, भले ही वह इससे इनकार कर दे और कहे कि फोटो में दिख रही महिला वह नहीं थी, तो भी कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। बहन जियांग, बहन जियांग। वह आश्चर्य से कंप्यूटर स्क्रीन पर तस्वीरें देखती रही। जियांग रोलान ने गहरी सांस ली, घूमी और अपने सहकर्मी की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने अपनी डेस्क पर वापस बैठ गई। सिर्फ बातचीत सुनकर जियांग रुओलान खुद को रोक नहीं पाई और थोड़ा कांप उठी। उसने अपना हाथ उठाकर अपना माथा ढक लिया और अपने मन को शांत करने के लिए आंखें बंद कर ली। बहन जियांग, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप कांप रही हैं। शियोंग रुओगांग की चिंतित आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन जियांग रुओलान सिर्फ अपना सिर हिला सकी। बिना कुछ कहे उसने अपने डेस्क पर कंप्यूटर चालू कर दिया और अगले कुछ मिनटों में, चाहे बायडू हो, गूगल हो या कोई और सर्च इंजन, सभी नवीनतम और सबसे लोकप्रिय कीवर्ड एक जैसे थे।